हाय गाइज, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल वन डे एग्जाम चैनल पे। और आज मैं आप सभी के लिए दोस्तों लाया हूं दक्षिण भारत से क्वेश्चन है जो हमारे पास करीब 17 क्वेश्चन हैं और वन लाइनर फॉर्म में होंगे। करीब 30 या 45 क्वेश्चन होंगे जो आपको रिवीजन कराने के तौर पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल का ग्रोथ होगा। और ये क्वेश्चन जितने भी मैं लाया हूँ सब क्वेश्चन हैं क्या नाम है, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जो सभी ना क्वेश्चन कई ना कई बार आए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। जो संगम काल में था, जो रोमन का व्यापार केंद्र था वह क्या था? ए मदुरई, बी आर्कमेडू, सी पुम्पुहार, सी मुसीर। बताइए इसका क्या आंसर है। तो इसका सही आंसर है आर्कमेडू। जो आर्कमेडू था एक व्यापारिक केंद्र था, ठीक है, जहां देश के विभिन्न भागों से क्या आते थे, व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहाँ से रोम को निर्यात की जाती थी। ठीक है, आर्कमेडू पांडिचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े जो हैं और कांच के कटोरे, रत्न, मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए थे। अतः हमसे यह स्पष्ट होता हम लोगों को कि जो संगम काल का तो आर्कमेडू था, यह रोमन व्यापार के मुख्य केंद्र में से एक था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? त्याग समुद्र, बी गंगकोड, और इसका ऑप्शन एक इधर लगा दिए हैं, मुंडीकोंड और पंडित चोल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ये जो त्याग समुद्र है, इसकी उपाधि धारण नहीं की। त्याग समुद्र की उपाधि जो थी विक्रमाचोल ने धारण की थी। शेष सभी उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने की थी। कौन थी? राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। ठीक है, तो जो त्याग समुद्र है इसको किसने धारण किया था? विक्रम चोल ने। ठीक है, और जितने भी उपाधि हैं, गंगकोंड हैं और क्या है, और मुंडीकोंड और पंडित चोल है, ये राजेंद्र फर्स्ट ने धारण की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ त्याग समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं 3 नंबर। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार देश को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि क्या कहा जाता था? ठीक है, बताइए। ये बेलनोगई, ब्रह्मदेव, सालाभोग या पल्लीचंदम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है पल्लीचंदम। ठीक है, जो जैन संस्थानों को दान में दी गई थी उस भूमि को पल्लीचंदम कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे? पल्लीचंदम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? ये पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी। क्या जो चोल थे वो कहाँ शासन करते थे? दक्षिण में। चोल वंश प्राचीनतम भारत का एक प्रमुख राजवंश था। क्या था? एक प्रमुख राजवंश था। और दक्षिण भारत में और उसके पास अन्य कई देश जो चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच के एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू राजा थे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? ये आदित्य प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र, डी विजयालय। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है राजराज प्रथम। जो बी ऑप्शन है इसका सही है। चोलों द्वारा जो श्रीलंका था और दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता गया था। किसने? जो चोल शासक थे उनके द्वारा। ठीक है, कौन सा? श्रीलंका दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता था। और जो चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल पर आक्रमण कर दिए। कहाँ? सिंहल पर
आक्रमण कर उसके जो उत्तरी हिस्से का अधिकार कर लिया था, और जबकि जो संपूर्ण सिंहल था वो दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय जो राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय शैलेंद्र थे जो राज्य के अंतर्गत मालय, प्रायद्वीप और जावा, सुमात्रा तथा अन्य महाद्वीप में सम्मिलित थे। ठीक है, मालदीव की विजय का श्रेय राजराज प्रथम को जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? चोल राजा ने सिंहल को पहले जीता था, तो वह कौन थे? राजराज प्रथम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मेरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? ये पल्लव, बी चोल, सी चालुक्य और डी सातवाहन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, क्या? चोल, जो उत्तर मेरु तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है। कहाँ? कांचीपुरम जिले में स्थित है, और यहाँ से प्राप्त जो शिलालेख हैं वहाँ चोल के ग्रामीण प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? जो राष्ट्रकूट थे उसकी प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ये सोपारा, बी एलोरा, सी वातपी, डी अजंता। बताइए इसका आंसर 7 नंबर का। तो इसका सही आंसर है क्या? एलोरा। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी, और उसके आरंभिक निवास स्थान को सामान्यतया राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी माना जाता है। कि ठीक है, दंती दुर्ग के शुरुआती अभिलेख जो थे उसके आधार पर डॉक्टर अल्टेकर ने राष्ट्रकूट राजधानी को एलोरा के आसपास के क्षेत्र को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? ये आदि पुराण, बी गणित सार संग्रह, सी संकटायन, डी कविराज मार्ग। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 नंबर का। तो इसका सही आंसर है क्या? कविराज मार्ग। जो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे उन्होंने कविराज मार्ग को लिखा था। ठीक है, गोविंद द्वितीय का पुत्र है जो अमोघवर्ष हैं, ये गोविंद तृतीय का पुत्र, धर्म और साहित्य का अनुरागी राष्ट्रकूट शासक थे। ठीक है, और उनके स्वयं कन्नड़ भाषा में, ये किस भाषा में लिखी गई है? यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई है कविराज मार्ग नामक ग्रंथ। और जो आदि पुराण को जिनसेन ने, गणित सार संग्रह को महावीराचार्य ने, अमोघ वृत्ति को संकटायन ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? ये पल्लव, बी पांड्यों, सी चोलो, डी चेरो। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है क्या? पल्लव। जो महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा हैं, ठीक है, क्या सप्त पेगोड़ा, यह किसके द्वारा संरक्षित किया गया था? तो यह जो पल्लव शासक थे उनके द्वारा यह संरक्षित किया गया था, और यह जो उस समय के शासक थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? खुजरोहो में, सुचिंद्रम में, महाबलीपुरम में, डी कांचीपुरम में। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए 10 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम में। ठीक है, जो धर्मराज रथ है स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित 5 रथों में धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ शामिल है। धर्मराज रथ सबसे ऊंची तथा द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ये कैलाश मंदिर, बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, सी जैनवाद का संरक्षण, डी विजय। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है
कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर है। ठीक है, इसका आंसर बी। जो कन्नड़ काव्य के कवि पंपा, पोन्ना और राणा के संरक्षण सहित जो थे, ये कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट का जो सर्वाधिक व्यापी चिर अस्थायी योगदान है। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान को कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया था, जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े में अंकित किया गया है? ये मौर्य पाटलिपुत्र, बी पांड्या मदुरई, सी पल्लव बेल्लौर, डी काकतीय वारंगल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है सी, जो पल्लव बेल्लौर है, यह इसकी राजधानी गलत रूप के जोड़े में अंकित किया गया है। जो बेल्लौर का राजधानी है, पल्लव वंश की जो राजधानी है वह कांची थी। क्या थी? कांचीपुरम थी। ठीक है, और जो मौर्य पाटलिपुत्र ये भी सही है, पांड्या मदुरई ये भी सही है, काकतीय का वारंगल भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? ये गुप्त राजवंश, बी पल्लव वंश, सी चोल वंश, डी चालुक्य राजवंश। बताइए इसका आंसर क्या होगा 13 नंबर का? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी पल्लव राजवंश। जो महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किया गया वो पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था। ठीक है, रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। किससे? एकाश्म पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन में हुआ था? ये महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, डी नंदी वर्मन प्रथम। बताइए इसका आंसर क्या होगा 14 नंबर का? तो इसका सही आंसर है बी, क्या? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुलकेशिन सेकेंड किसका महानतम शासक था? ये कल्याणी के चालुक्य, बी कांची के पल्लव, सी तमिलनाडु के चोल, डी वात्पी के चालुक्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है वात्पी के चालुक्य। ठीक है, जो पुलकेशिन सेकंड थे, किसका महानतम शासक था? वह था वात्पी के चालुक्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है? बताइए। ये मास्की, बी हाथी गुफा, सी एहोल, डी नासिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है एहोल। एहोल शिलालेख जो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, और यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी जो लिपि है यह दक्षिणी ब्राह्मी है। और इस लेख की जो रचना रवि कीर्त ने की थी। किसने? रवि कीर्त ने की थी। और हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध पर यहाँ लेख प्रकाश डालता है। जो यह लेख है या जो उस समय के हर्षवर्धन थे और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर यह लेख प्रकाश डालता है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के सम्मान यश प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। रवि कीर्ति जो एक जैन थे, क्या थे? वो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी। और इसको किसका संरक्षण प्राप्त था? ये पुलकेशिन फर्स्ट, बी हर्ष, सी पुलकेशिन सेकंड, डी खरवेल। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है पुलकेशिन सेकंड। जो एहोल प्रशस्ति के रचनाकार रवि कीर्त जैन थे। यह कौन से कवि थे? ये जैन कवि थे
और इसको जो चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था और इसने ऐहोल अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय की विजयों का विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दोस्तों, ठीक है, जो आगे अब दोस्तों आगे क्या नाम है, वन लाइनर फॉर्म में है और करीब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। और अगर आज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन बना होगा जिससे दबा दीजिएगा, जिससे मैं भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका समय नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं। मीनार शिखर गोपुरम में ऐसे कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? सभी। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटि के अनुसार को किसी विद्यालय के रख रखाव को की भूमि कहा जाता था, तो वह शाला भोग। ठीक है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था? तो यह था बेलन वागई। ठीक है, सुमेलित कीजिए। आ गया स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यह सुमेलित है, सही सुमेलित है। ठीक है, बृहदीश्वर जो है मंदिर है, यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु में, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, और हम्पी के स्मारक का समूह कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो पल्लव राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाबलीपुरम में 5 रथों में से एक रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। पांचों रथ का क्या नाम है? जो 5वां रथ है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो 5वां रथ क्या है? द्रौपदी रथ है, और जो सबसे छोटी रथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वह नरसिंह वर्मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहदीश्वरी मंदिर तंजावुर में है। यह तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो वह कृष्ण थर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकाल में हेनसांग ने पल्लो की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो वह थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट के। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था राज चोल। पल्लो की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो वह है कदंब का। क्या? कदंब का। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का उदाहरण क्या है? चट्टानों से कटे मंदिर है। ठीक है, एलोरा में कैलाश मंदिर किसका एक उदाहरण है? तो यह चट्टानों से कटे मंदिर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? तो वह है द्राविड़ शैली है। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लो तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो वह था दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेडियोन, उदयनिन, जेराल और नेदुन जेराल योम नेडुम में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो वह था नेडियोन था। कौन था? नेडियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सदी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी थी? तो वह थी 8वीं सदी। कौन थी? 8वीं सदी। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्या। कौन थे? पांड्य। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो वह था रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट,
एवं नंदी वर्मन में से कौन सा एक पल्लव राजा ने चालुक सम्राट राजा पुलकेशन सिकंद को पराजित करके उनका वध करके वात्पीकोंड का खिताब हासिल किया था? तो वह थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे। ठीक है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो वह था राजेंद्र चोल। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो वह है शिव को। किस चोल राजा ने लंका सिहल को पहले ही जीता था? होता राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो राज प्रथम। किस चोल शासक ने नई राजधानी गायकोंडा गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया? तो राजेंद्र फर्स्ट ने। किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्ण फर्स्ट ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, हिंदू, बौद्ध एवं जैन। महाबलीपुरम में सप्त पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो वह पल्लो के। एलोरा में ठोस शैलों को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? निर्माण किनके संरक्षण में किया गया था? तो वह थे राष्ट्रकूट। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? वह महेंद्रवर्मन थे। कि कौन थे? महेंद्रवर्मन थे। पुलकेशिन सिकंद किसका महानतम शासक था? तो वात्पी के चालुक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन फर्स्ट से संबंधित है? वह है ऐहोल। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन सिकंद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थवलईपुरम तांबे की प्लेटों में। कहाँ? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। ठीक है। पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी। विक्रमांकदेव चरित के लेखक कौन थे? बिल्हड़ थे। ठीक गाइज, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट चैप्टर जो है उससे क्वेश्चन होंगे वो गुप्तोत्तर काल होंगे। कौन से? गुप्तोत्तर काल से होंगे क्वेश्चन। इसके करीब हमारे पास है 22 क्वेश्चन है, जो 1 MCQ फॉर्म में है। क्या है? 22 क्वेश्चन है। और उसके बाद करीब होंगे हमारे पास 50 क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्म में। ठीक है। जो रिवीजन कराने पर बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो, और जो उसके बगल में एक बेल आइकन बना है उसे दबा दीजिएगा, जिससे मैं भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो गाइज ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।